मेरे प्यारे मित्रों, आज वीरवार की कहानी में मेरी 53वीं लघु कहानी जग पगला या मैं पगली लेकर के मैं उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, आज मुझे बहुत कोल्ड है, पर वीरवार है और आपके लिए आप कहानी का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मुझे आना ही है। इसलिए चलिए पहले हम अपनी नई कहानी सुनते हैं, या तो जग पगला या मैं पगली। सड़क के किनारे बैठी उस भावहीन कुछ अनमनी सी महिला को आते जाते यूं तो कई लोग देख रहे थे। कुछ पैसे और बिस्कुट भी झोली में डाल देते थे, पर उसका उस पर कोई असर नहीं होता था। वो तो कहीं शून्य में ही ताके जा रही थी। लखनऊ स्टेशन के बाहर वो महिला किसी की आकर्षण का केंद्र नहीं बन पा रही थी। मानो अभी अभी स्टेशन से बाहर निकला ही था कि उस पगली नुमा औरत पे निगाह पड़ गई। कुछ पल वह देखता ही रह गया। निश्चय ही वह कभी बेहद खूबसूरत रही होगी, पर धूल और धूप से चेहरा झाइयों से भर रहा था। आंखें बड़ी पर शून्य में अटकी हुई थीं। आंखों की पुतलियां काफ़ी घनेरी थीं, मानो जैसे थम सा गया। चित्रकार तो वो था ही, इसलिए नैन नक्श की बारीकियां उसे खींच रही थीं। गंतव्य पर तो पहुंचना ही था, सो जाना पड़ा। पर उस पगली की छवि कुछ इस तरह दिमाग में बैठ गई कि सब काम जल्दी जल्दी निपटा कर वो अपनी तुलिका में व्यस्त हो गया। मॉम, प्लीज़ मुझे कुछ घंटे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। बहुत आवश्यक पेंटिंग बनाने जा रहा हूँ। मेरी अच्छी माँ, मैंने बहुत कुछ खा पी लिया है, अब बिल्कुल 6-7 घंटे छेड़ना नहीं, कहकर कमरे में बंद हो गया। वो जल्दी ही कैनवास पर रंग चलने लगे। हर बारीकी से देखी गई शक्ल को हूबहू उतार देना था। लगन काम आई और तस्वीर उसी की थी। पर उस तस्वीर और उस पगली में एक चीज़ ऐसी भी थी जो अलग थी। ये तस्वीर बोलने को तैयार थी, पर असल वाली चुप थी। रात भर तस्वीर में उलझा रहा, मानो बड़ी देर बाद नींद आई, और जब उठा तो केवल स्टेशन पे भागने की धुन। आज ज़रूर से बात करने की कोशिश करूँगा, शायद मुस्कुराती तस्वीर ज़्यादा अच्छी लगे। ढूंढना नहीं पड़ा, वह निर्विकार वहीं बैठी थी। मानव ने पास जाकर बात करने की चेष्टा शुरू की, पर हर बात पर वह एक बार अपनी घनेरी पलकें उठाकर उसे देखती और फिर नीचे शून्य में देखने लग जाती। अरे भाई साहब, आपन रास्ता लई लो, ई काहे के है पर कौनो असर ना पड़ी। 15-20 दिन से यहीं बैठल बा, ना जाने कहाँ से आइल बा, कहाँ के जाई के बा, कुछ ना बकेली। पास वाला मोची बोल चुका था, पर मानव को तो इस औरत में दिख रहा था, वो दिख रहा था जो किसी ने नहीं देखा। मतलब ये औरत केवल वक्त की मारी हुई ही लग रही है। ये ऐसा तो नहीं कि कहीं ये पहनने, गंदे कपड़े पहनने और गंदे रहने का ये नाटक कर रही हो। कहीं इन लोगों के बीच रहने के लिए ये मजबूरी तो नहीं है, और कोई ठिकाना शायद इसके पास ना हो। मार इतनी गहरी हो कि अपना दिमागी संतुलन भी खो चुकी हो। कुछ भी हो सकता है, पर मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। अचानक मानव को अपनी दोस्त शिखा का ख्याल आया, जो मानवाधिकार में है। क्यों न उससे बात करूं। जल्दी ही संपर्क हुआ और शिखा भी वहीं आ गई। एक औरत का साथ मिला तो शिखा और मानव के बीच किसी ने न आने की चेष्टा की। ऑटो में बिठाकर मानव उस बेजुबान को घर ले आया। मॉम ने कोई प्रश्न नहीं किया, महिला की हालत सब बयां कर रही थी। ऊपर वाले कमरे में शिखा ने ले जाकर उस महिला की मदद करना शुरू की। आश्चर्य की बात तो ये थी कि महिला किसी तरह का विरोध भी नहीं कर रही थी। शिखा और मानव की काम वाली ने धीरे धीरे मिलकर उस महिला का रूप परिवर्तित कर दिया। मॉम ने अपने ही एक जोड़ी कपड़े, जो उन्होंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन मंगाए थे पर पहनने की नौबत नहीं आई थी, उसे दे दिए। पुराने कपड़े देने की तो हिम्मत ही नहीं आई, और अब तो वो बिल्कुल तैयार थी। जब शिखा लेकर नीचे आई तो पहचानने में धोखा हो रहा था। क्या ये वही पगली है? मानव का हिसाब बिल्कुल ठीक था। ये औरत वाकई बहुत सुंदर थी और अभिजात के चिन्ह भी मौजूद थे, पर अभी समय लगेगा उसको जानने और समझने में। मानव ने शिखा को वो पेंटिंग दिखाई, वो लाजवाब पेंटिंग। 2 महीने गुजर चुके हैं। उस महिला का नामकरण सरोज हो चुका है। सरोज यानी कमल, कीचड़ में खिला हुआ कमल। सरोज अब कुछ कुछ बोलने भी लगी थी, पर अपने अतीत के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। आज इंटरनेशनल कलाकृति प्रदर्शनी है। मानव ने तमाम पेंटिंग्स के साथ वो भी पेंटिंग गैलरी में लगाई है। एक से एक ऊंचे दामों में बिक रही है पेंटिंग।
देश विदेश से अमीर एकत्रित हैं, पर सूरत से आए व्यापारी की नज़र पगली की पेंटिंग से हट ही नहीं रही। पगली पेंटिंग को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग पूरे विश्व में घोषित किया गया है। मुंह मांगे दाम है, पर मानव बेचेगा नहीं। शाम को अवार्ड नाइट है। अवार्ड नाइट के शुरू होते ही मानव का सारा परिवार केंद्र में आ चुका है। मानव के नाम की घोषणा होते ही मानव ने अपनी पेंटिंग की जीवित हस्ती का हाथ पकड़ा और स्टेज पर उस समय सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया, जो इस कलाकृति की हकीकत है। अविश्वसनीय। साउथ सिल्क की साड़ी में ये महिला कभी ऐसी थी, यकीन करना मुमकिन नहीं। और सरोज का तो आज ये जग ही पगला लग रहा है। मीडिया के आकर्षण का केंद्र बनी सरोज दूर कहीं सोच रही है, या तो ये जग पगला है या मैं पगली। मानव तो सच में मानव है। मेरे सारे आशीष तुम्हारे। आज तुमने मेरे अतीत को भुलवा कर एक नई पहचान दी है। पलटकर देखा उसने सूरत से आए अपने मंगेतर लवनेश बघेल को, जो अभी भी पेंटिंग में जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद मेरे मित्रों। इसी कहानी का अगला पार्ट, जिसमें लवनेश ने आरती यानी सरोज को क्यों छोड़ा, अपना रिश्ता क्यों ख़त्म किया, ज़रूर सुनिएगा। अगले वीरवार को मेरी इसी कहानी का अगला पार्ट आए हो तो जाना नहीं, इसके अंतर्गत आप सुन सकते हैं। अगले वीरवार की कहानी है आए हो तो जाना नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।